हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे प्यारे बच्चों, और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि अलजेब्रा के इससे पहले मैं 8 सेशन डिलीवर कर चुका हूं। दोस्तों, अलजेब्रा की बात करें, एक ऐसा टॉपिक जो एसएससी प्री में 6 नंबर का है प्यारे बच्चों। दो दो नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। एसएससी प्री में 6 नंबर का है दोस्तों। आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाए जाते हैं, बट कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं किया जाता प्यारे बच्चों। पर जो भी मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं, जो भी क्लासेस ले रहा हूं दोस्तों, जो भी सेशन बना रहा हूं, इनमें सभी में सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूं, और बेसिक के साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। और इसके साथ साथ जब भी हमारे बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद बेटा मैं आपको लगातार 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर टॉपिक के ऊपर, अलजेब्रा पे भी पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर, और जो भी टॉपिक मैं करवाऊंगा दोस्तों उस पे पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर मैं आपको करवाने जा रहा हूं दोस्तों। पर उससे पहले जितनी भी मेरी अलजेब्रा की पिछली क्लासेस हैं, अगर आपने नहीं स्टडी की तो जरूर कर दीजिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। कुछ बेसिक्स मल्टीप्लिकेशन की क्लासेस भी बेटा मैंने डाली हैं, इसके अलावा और भी क्लासेस मैं डाल रहा हूं। धीरे धीरे और क्लासेस बढ़ती जा रही हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की टाइप अलजेब्रा की। दोस्तों, क्वेश्चन हम करेंगे टाइमर के साथ, और आपको विद इन द टाइम आंसर देना होगा। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन से शुरू करता हूं दोस्तों। टाइप सिखाने से पहले आपकी थोड़ी नॉलेज को जान लेता हूं प्यारे बच्चों, कि आपकी नॉलेज कितनी है। x प्लस 1/x का स्क्वायर, बेटा x प्लस 1/x का स्क्वायर आपको 3 दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? x प्लस 1/x का स्क्वायर कितना दे रखा है? 3 दे रखा है प्यारे बच्चों। और मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही बनता है कि x की पावर 6 का वैल्यू कितना होगा। दोस्तों, केवल और केवल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा मैं आपको टाइम देना चाहता हूं। थोड़ा सा टाइम, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, बस उस थोड़े से टाइम का आप यूज करते जाइए। दोस्तों, मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं। चलिए 30 सेकेंड के अंदर देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर x प्लस 1/x का स्क्वायर 3 है, तो x की पावर 6 किसके बराबर होगी? ओनली 30 सेकेंड। कॉपी पेन ओपन कर लीजिए, नहीं किया तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे कई क्वेश्चन बनते हैं, तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों इस टाइप के ऊपर बन जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। चलिए बेटा, टाइम आउट। तो बहुत सारे बच्चों ने प्रयास किया होगा आंसर देने का। तो प्यारे बच्चों, x की पावर 6 हमें निकालना है, तो कैसे सॉल्व करें, है ना? बहुत आसान है। सबसे पहले बेटा दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, मतलब अगर आप दोनों तरफ वर्गमूल लोगे बेटा तो ये बच जाएगा x प्लस 1/x, इधर 3 का वर्गमूल आ जाएगा कितना? √3। कोई दिक्कत स्टूडेंट? और आपको मैं क्यूबिक स्टेप बता चुका हूं। अगर मैं आपको ये कहूं कि यहां से आपको अगले स्टेप पे जाना है, मतलब अगला स्टेप है क्यूबिक, जहां पावर 3 गुना हो रही है। दोस्तों, ये मैं आपको अपने प्रीवियस सेशन में ये सारी टाइप समझा चुका हूं। यहाँ x प्लस 1/x है, तो यहाँ x³ प्लस 1/x³ है। तो आपको उस समय बताया गया था k³ माइनस 3k। अगर आपको कुछ ध्यान हो बेटा, तो k³ माइनस 3k, मतलब इस, मैं k किसको कहना चाह रहा हूं बेटा? मैं k कहना चाह रहा हूं √3 को। k का मतलब है यहां पर √3 है बेटा। k का मतलब क्या है? √3 है बेटा। तो जल्दी से मुझे बताइए, यहां पर आप कह सकते हैं सर k³ माइनस 3k। इसे सॉल्व करेंगे बेटा, काटेंगे तो 3√3 में से 3√3 माइनस होगा, तो आप कहोगे सर एक कैंसिल हो गया, पूरी तरह से 0 आ गया। तो x³ प्लस 1/x³, कंक्लूजन कह सकते हैं सर x³ प्लस 1/x³ क्या आ गया बेटा? 0 आ गया। अब मुझे बताइए यहां तक सही है भाई? x³ प्लस 1/x³ 0 आ गया, यहां तक सही है ना बेटा? अब मुझे बताइए, पॉजिटिव है, इधर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो x³ किसके बराबर हो गया? -1/x³ के बराबर हो गया। दोस्तों बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। x³ किसके बराबर हो गया? इधर, ये जो इधर वाला पॉजिटिव था, इधर जाके नेगेटिव हो गया, है ना? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए दोनों तरफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 की गुणा x की पावर 3 से होगी, तो पावर तो जुड़ जाती है, गुणा होती है, तो 3 और 3 6। बेटा पावर की गुणा नहीं करनी कभी, तुम 3 गुणा में 3 9 कर दो। यहां 3 और 3 6 हो गया, तो x की पावर 6 बेटा किसके बराबर आ गया? -1 के आ गया। प्यारे बच्चों, x की पावर 6 किसके बराबर आ गया? -1 के। तो यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। एक बार मैं दोबारा इस क्वेश्चन का बेटा रिवीजन करवा देता हूं आपको।
अगर कहीं कंफ्यूजन है, सबसे पहले दोस्तों हमने शुरुआत की क्वेश्चन में x प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर 3, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया बेटा, तो हमारे पास आ गया x प्लस 1/x की वैल्यू √3। फिर उसके बाद बेटा हम क्यूबिक स्टेप को फॉलो करते हैं, k क्यूब माइनस 3k, बेटा बोलो k क्यूब माइनस 3k। तो आप देखा कि आपका ये कंक्लूजन बेटा यहां जीरो ला रहा है, क्या ला रहा है, जीरो। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, जीरो आ गई। तो अब ये पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर बेटा कितनी आ जाएगी, -6 आ जाएगी। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो जल्दी से बेटा लाइक शेयर और अपने कम से कम अपने साथ 10 स्टूडेंट को ये मैसेज शेयर कर दीजिए। जब मर्जी शेयर कीजिए, बस 10 स्टूडेंट आपको जोड़ने हैं। मैंने आपको टारगेट दे दिया है, हर बच्चे को जो भी वीडियो देख रहा है बेटा ईमानदारी से 10 बच्चों को बताना है क्लास के बारे में, पॉजिटिवली उन्हें बोलना है कि हमसे जुड़िए और चीज़ों को आसान बनाइए दोस्तों, ठीक है। चलिए अब इसी क्वेश्चन की बेटा अगर कुछ खास बातें नोट करनी हो, यदि मैं आपको कहूं कि इस क्वेश्चन का निचोड़ समरी अगर हमें निकालनी हो तो इस क्वेश्चन की समरी क्या है दोस्तों, देखिए। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन की समरी है x प्लस 1/x का स्क्वायर अगर किसके बराबर है, अगर ये 3 के बराबर है ना। तो पहली समरी तो ये निकलती है, आप इससे कंक्लूजन निकाल सकते थे x प्लस 1/x √3 के, निकाला भी है आपने पिछले क्वेश्चन में। अगर आप इसका क्यूबिक स्टेप देखने लगे तो आपने पिछले क्वेश्चन में अभी अभी जस्ट किया ही है बेटा, इसको भी आपने 0 लिखा है। समरी बता रहा हूं, पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप और फिर चौथा स्टेप है बेटा x की पावर 6 किसके, -1 के बराबर है। x की पावर 6 बेटा किसके बराबर है, -1 के बराबर है। या फिर आप ये कह लीजिए x की पावर 6 प्लस 1 बेटा कितना हो गया, 0 हो गया। x की पावर 6 प्लस 1 बेटा कितना हो गया, 0 हो गया। अब इनमें समरी का क्या मतलब प्यारे, वो जो समरी का मतलब ये है, अगर पहली बात हमें दी हुई है तो दूसरी भी लागू होती है, तीसरी भी लागू होती है और चौथी भी लागू होती है। मान लीजिए अगर मुझे ये बात दी गई है कि x की पावर 6 इजिकल टू -1 है, ये क्वेश्चन की शुरुआत है कि मान लीजिए मुझे ये दिया गया है कि x की पावर 6 बराबर -1 के है और मुझसे पूछा गया x प्लस 1/x कितना होगा, तो मुझे बताना है बेटा। इसका मतलब है ये रिजल्ट किससे आया बेटा, ये चीज आपको डायरेक्ट ध्यान में रखनी है कि सर ये रिजल्ट तो हम इस इक्वेशन से लाए थे, x प्लस 1/x बराबर √3। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर वर्गमूल 3 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर वर्गमूल 3। मेरे कहने का मतलब है बेटा टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, दोनों तरीके से सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, दोनों तरीके से सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप दोस्तों, ताकि 1% भी आपको कंफ्यूजन ना हो। ये सारी बातें क्लियर होगी। चलिए अब क्वेश्चन कैसे आते हैं टाइप पे जरा बात कर लेते हैं। प्यारे बच्चों मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया x प्लस 1/x इजिकल टू √3 और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं x की पावर 15 x की पावर 18 प्लस 1/x की पावर 21, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आप ट्राई कीजिए बेटा, अगर आप कर सकते हैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं x की पावर 18 प्लस 1/x की पावर 21 किसके बराबर होगा आपको बताना है। चलिए बेटा इस क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखिए बेटा अगर आपने क्वेश्चन कर लिया है, थोड़ा सा इसमें एक हल्का सा मैं माफी चाहूंगा बेटा, यहां पर एक मिस्टेक मैंने भी किया है। यहां पर x की पावर 24 होना चाहिए था, इस क्वेश्चन में x की पावर 21 की जगह 24 होना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, मैं फिर भी बता देता हूं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। बेटा ऊपर जो भी पार्ट हमें दिया गया, ये पार्ट हमें क्या कहना चाहता है, ये पार्ट कहना चाहता है भाई x की पावर 6 को ऑलवेज -1 लेके चलना, बस ये पार्ट यही कहना चाहता है और कुछ नहीं। हमने कहा ठीक है जी, x की पावर 6 को
-1 लेके चलेंगे। हम थोड़ा मना कर रहे हैं बेटा, हम तो कह रहे हैं ठीक है लेके चलेंगे। तो प्यारे बच्चों अब इसके बाद x की पावर 18 है, इसे क्या लिख सकते हैं, x की पावर 6 और फिर उसकी पावर 3, x की पावर 24 है, इसे क्या लिख सकते हैं, x की पावर 6 और फिर उसकी पावर 4। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बेटा? अब मुझे बताइए बेटा x की पावर 6 किसके बराबर है, -1 के। तो -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 4, तो आप खुद समझदार है बेटा, क्वेश्चन का उत्तर क्या आना चाहिए, -1 की पावर एक विषम संख्या ऑड नंबर है बेटा, -1 की पावर विषम संख्या ऑड नंबर है। तो -1 की पावर ऑड क्या होती है, -1 की ऑड पावर माइनस होती है बेटा, और यहां इवन पावर क्या होती है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया बेटा, आंसर 0 आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर 0 आना चाहिए। x की पावर 18 प्लस 1/x की पावर 24 था, 21 मैंने गलती से बोल दिया था, मैंने गलती को ठीक कर दिया बेटा। ठीक है जी, चलिए यहां से अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं लेने जा रहा हूं, उसको भी आप सॉल्व करके दिखाएंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखते हैं कौन करेगा। x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 x की पावर 19 प्लस 1/x की पावर 19 आपको बताना है प्यारे बच्चों। इसे सॉल्व करने के लिए मैं आपको फिर से 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 20 सेकंड आप सबके पास है बेटा। चलिए तो प्यारे बच्चों बेहद आसान क्वेश्चन था। अब मुझे बताइए जब x की पावर x प्लस 1/x बेटा √3 के आ गया, तो आपके सामने कंक्लूजन क्या आ गया, आपके सामने कंक्लूजन आ गया x की पावर 6, जहां दिखे वहां रख दो -1। मतलब x की पावर 6 किसके बराबर है बेटा, -1 के बराबर है। अब 19 सर 19 तो 6 का मल्टीपल नहीं है, तो कोई बात नहीं, क्या हुआ फिर 6 का मल्टीपल नहीं है तो ऐसे लिख लो 6 × 18 और एक x फालतू है, यहां पर भी नीचे भी बेटा 6 × 18 और एक x फालतू है। पॉइंट क्लियर है बेटा? अब x की पावर 6 बोलो बेटा, x की पावर 6 किसके बराबर है, सारे बोलो बेटा x की पावर 6 किसके बराबर है, -1 के है, तो रखो यहां पर वैल्यू। x की पावर 6 बेटा -1 के बराबर है, तो यहां वैल्यू रख दो। x की पावर 6 -1 के बराबर है बेटा, यहां वैल्यू रख दो। तो आपके पास यहां -1 की पावर 3 बेटा, -1 की पावर ओड है तो माइनस ही होगा, है ना, -1 की पावर ओड है तो माइनस ही होगा। प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान रखिए। तो यहां पर आपका माइनस कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा x प्लस 1/x। क्या बचेगा बेटा अंदर, x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है बेटा, √3। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, √3। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा। आप कह सकते हैं सर पहले हमने 19 को ब्रेक किया, 6 × 18 और एक 19, अब x की पावर 6 की जगह पे रख दिया -1, माइनस आ गया बेटा कॉमन, माइनस आ गया कॉमन। जब माइनस कॉमन आ गया प्यारे बच्चों, जब माइनस कॉमन आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, x प्लस 1/x की वैल्यू रख सकते हैं। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, √3। तो क्वेश्चन अपने आप ही इतना आसान हो गया प्यारे बच्चों कि आपको ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी, है ना। समझ में आया? अगर समझ में आया तो लाइक नहीं किया तो लाइक तुरंत कर दीजिए दोस्तों। चलिए तो प्यारे बच्चों आपसे बस यही है कि आपका जो साथ है ना, आपका जो सपोर्ट है ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी बेटा पूंजी है, वही मेरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आप ईमानदारी से दोस्तों जो पढ़ रहे हैं ना, आप जिस दिन सफल हो जाओगे ना दोस्तों, उस दिन सोच लेना कि बस जो मैं चाहता था दोस्तों मैंने वो पा लिया। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बातें हम कम करते हैं प्यारे बच्चों, बातें जितना हो सकता है हमें कम करनी चाहिए। x प्लस 1/x अगर ये बेटा √3 के बराबर है, x प्लस 1/x किसके बराबर है, √3 के बराबर है ना। और मैं आपसे पूछूं कि बेटा x की पावर 100, ऑब्वियस सी बात है, प्लस 1/x की पावर 100, ये आपको बताना बेटा। और इस क्वेश्चन के लिए भी मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा बेटा, आपको समय दे रहा हूं, अंदाजा अंदाजा 30 सेकंड दे रहा हूं बेटा इस क्वेश्चन के लिए, 30 सेकंड टू एवरीवन।
चलिए बेटा, बहुत बढ़िया, कई बच्चों ने एफर्ट किया होगा, कुछ नजदीक भी लग गए होंगे और कुछ बच्चे आंसर दे भी पा रहे होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी स्ट्रगल कर रहे होंगे। दोस्तों चलिए, स्ट्रगल कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूं। आप मुझे बताइए बेटा, x प्लस वन बाई एक्स किसके बराबर है? √3 के है। तो x की पावर 6 किसके बराबर होगा, जरा मुझे बताइए? -1 के बराबर होगा। बेटा x की पावर 6 किसके बराबर होगा? -1 के बराबर होगा। बस इतनी सी बात हमें पता है और कुछ नहीं पता। अब 100 को बेटा हैंडल कैसे करें? इसे हम लिख सकते हैं 100 को, अगर मैं लिखना चाहूं बेटा, x की पावर 100 को मैं लिख सकता हूं 16 छिक 96, 16 छिक 96 इंटू एक्स की पावर 4, 96 और 400, 96 और 400। उसके आगे चलते बेटा, यहां पर भी कितना आ रहा है? 16 छिक 96 और यहां पर बेटा हो जाता है x की पावर 4। क्या बेटा पॉइंट क्लियर है? आप मुझे बता बेटा, पॉइंट क्लियर है? x की पावर 6 किसके बराबर है? -1 के। बेटा x की पावर 6 किसके बराबर है? -1 के। और इसके बाद x की पावर 6 किसके बराबर है? -1 के, है ना स्टूडेंट? तो कुल मिला के -1 की पावर, इवन आपको पता है बेटा, -1 की पावर जब सम संख्या होती है तो वो +1 होती है। क्या होती है? +1 होती है प्यारे बच्चों। तो यहां पर आप लिख सकते हैं सर, ये हमारा हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ये हमें बताना होगा इसकी वैल्यू क्या है। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको इस तरफ से ये कहूं x² प्लस 1/x² क्या है, तो आप बता देंगे? अगर मैं आपको ये कहूं कि x² प्लस 1/x² क्या है, तो आप बता दोगे क्या? आप कहोगे हाँ सर, ये तो आपने पहले ही टाइप बताई थी, k² - 2। आपने पहले ही टाइप में बताया था, जब पावर डबल हो रहा होता है तो ऐसे करते हैं। हो सकता है किसी बच्चे का मेथड मेरे से थोड़ा अलग हो, परंतु बेटा आंसर सबका फाइनल सेम आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, x प्लस 1/x अगर √3 है, x प्लस 1/x अगर √3 है, तो x² प्लस 1/x² क्या होगा? ये आपको पहले दिन ही फर्स्ट टाइप में बेसिक्स में बताया गया है। x² प्लस 1/x² क्या होगा बेटा? k² - 2। अब k की वैल्यू क्या है? √3। उसका स्क्वायर -2 करोगे तो कितना आएगा, जल्दी बताइए? उसका स्क्वायर -2 करोगे तो 1 आएगा। अगर प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहूं कि इसके अगला स्टेप चलिए, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये इससे अगला स्टेप है। पावर 2 से 4 हो रही है, पहले 1 से 2, फिर 2 से 4। अब आप कहोगे सर इसमें क्या करें? तो इसमें भी यही था, पिछले वाली वैल्यू का स्क्वायर, पिछले वाली वैल्यू का स्क्वायर। पिछले वाली वैल्यू क्या है बेटा? 1, 1 का स्क्वायर, बोलो 1 का स्क्वायर, माइनस में 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में से 2 गया बेटा, कितना आ गया? तो -1 आ गया। प्यारे बच्चों कितना आ गया इस क्वेश्चन का आंसर? -1 आ गया बेटा, -1 आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। मुझे लगता है किसी भी स्टूडेंट को यहाँ डाउट नहीं क्रिएट होना चाहिए बेटा। -1 आ रहा है आपका स्टूडेंट? -1 आ रहा है या कुछ कंफ्यूजन है? बताइए बेटा, -1 सबका कंफर्म है ना? आई थिंक सो स्टूडेंट, -1 सबका आ गया होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। बहुत सारे क्वेश्चन है इसी के ऊपर, मैं आपको बार बार कह रहा हूं प्यारे बच्चों, इसी टाइप के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें 3-4 तो मैंने करवा दिए, अभी और भी करवा रहा हूं इस टाइप के ऊपर, चिंता मत कीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है x प्लस 1/x² की वैल्यू आपको 3 दे रखी है। हमने कहा ठीक है, 3 दे दी, कोई बात नहीं, चलेगा। और हमसे पूछा गया x की पावर 72 प्लस x की पावर, मान लीजिए 72 है, यहां लिख दिया 56, x की पावर 78, x की पावर 62 प्लस 1। इस तरह के क्वेश्चन बेटा हमसे पूछ लिए जाते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? सबसे पहले मैं आपको टाइम दे रहा हूं इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए, है ना? आप ट्राई कर सकते हैं एक बार। 30 सेकेंड टू एवरीवन बेटा।
चलिए बेटा, तो इस क्वेश्चन में भी आपने अच्छे से ट्राई किया होगा बेटा। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाता हूं आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप इसका कंक्लूजन बताइए बेटा, इसका कंक्लूजन आपने क्या निकाला? इसका कंक्लूजन आपने निकाल रखा है क्या कि x की पावर 6 जहां भी दिखेगा वहां -1 लगा देंगे, है ना? या फिर ये कह लो बेटा कि x की पावर 6 ये माइनस का 1 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, हम इसको 0 लिख सकते हैं। ये कंक्लूजन आपने ड्राइव किया हुआ बेटा, यस और नॉट, कि x की पावर 6 + 1 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। ये निष्कर्ष आपने निकाला हुआ है बेटा। देखिए अब मुझे बताइए, पावर 6 का डिफरेंस 72 के साथ 78 में 6 का डिफरेंस है, तो आप एक काम कीजिए ना, x की पावर 72 प्लस x की पावर 78 78, इनको इकट्ठा कर लीजिए। 56 और 62 में 6 का डिफरेंस है, इनको भी इकट्ठा कर लीजिए। क्यों कर रहा हूं आपको अभी पता चल जाएगा बेटा। पावर में 6 का अंतर होना चाहिए, बाद में बच गया 1, इसे देख लेंगे बेटा। आप बेटा उन पावर्स को इकट्ठा कर लीजिए जिनमें 6 का अंतर है, ताकि कुछ कॉमन निकाल के कुछ एडजस्टमेंट की जा सके, कुछ कम ज्यादा किया जा सकते, कुछ 19-21 की जा सके। देखिए कैसे बेटा, x की पावर इसमें 72, अंदर कितना रह गया 1, यहां कितना रह गया x की पावर 6, छोटी पावर कॉमन आती है सर। 72 और 78 में कॉमन क्या आएगा? 72 आएगा। x की पावर 72 और 78 में x की पावर 72 कॉमन आएगी, अंदर कितना बच गया? 1 + x की पावर 6। यहां पर देखिए बेटा 56 और 62 में कॉमन कितना आएगा? x की पावर 56, 1 + x की पावर 6, यहां 1 आ गया बेटा। सही है जी। अब मुझे बताइए x की पावर 6 + 1 की वैल्यू कितनी है बेटा? x की पावर 6 + 1 की वैल्यू जल्दी से बताइए कितनी है? ये वैल्यू बेटा 0 के बराबर है, ये वैल्यू भी 0 के बराबर है, तो ये भी सारा 0 हो जाएगा, ये भी सारा 0 हो जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा? 1। तो आंसर कितना आ गया बेटा? 1 आ गया। प्यारे बच्चों आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, कहीं से भी किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को एक और एग्जाम्पल मैं ऐसा लेता हूं जिसमें आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को करके दिखाओगे। बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल लेता हूं बेटा। x + 1/x √3 के बराबर है, और आपको पूछा गया x की पावर 93, x की पावर 85, x की पावर 71 प्लस x की पावर 77 प्लस x की पावर 91 प्लस x की पावर 87 प्लस 1 किसके इक्वल होगा बेटा? ये अपने को बताना है किसके इक्वल होगा। ये पूरी इक्वेशन है बेटा। मैं आपको फिर से एक बार 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, फिर से। आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने कॉपी पेन पे कर लीजिए आंसर, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आप मुझे एक बात बताइए बेटा, 93 और किसका एक पावर 93 है 93, इससे 6 कम या 6 ज्यादा कौन सी पावर है? 6 कम या 6 ज्यादा बेटा? 93 से 6 कम है 87, 85 से 6 ज्यादा है 91, 71 और 77 में 6 का गैप है बेटा, है ना? 71 और 77 में 6 का गैप है। दोस्तों यही ये चीज समझने की है कि पावर में 6 का गैप है। सबसे पहले आप ये बताओ, आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा? आप इसको लिख सकते हो x की पावर 6 = -1 लिख सकते हो कि नहीं? या फिर आप ये कह सकते हो सर x की पावर 6 + 1 = 0, यही कह सकते हो ना? जरा ध्यान दीजिए बेटा, अब x की पावर 93 है और उधर से क्या है 87 बेटा, 93 उधर से क्या है 87, इनको आप इकट्ठा कर लेंगे? बोलो हाँ या ना। जिन पावर्स में बेटा 6 का गैप है उनको आप इकट्ठा कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लोगे। 93 के साथ 87 आ गई। दूसरी बात, x की पावर 85 के साथ आप किसको इकट्ठा करोगे? x की पावर 91 को, क्योंकि इसमें भी 6 का गैप है। तीसरी बात, 71 के साथ किसको इकट्ठा करोगे? 71 के साथ किसको ऐड करोगे? 77 को, इनमें भी 6 का गैप है, प्लस में 1। सही है बेटा।
अब इन दोनों में छोटी पावर कौन है, 87 या 93? सर आप कहोगे 87 है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा। अंदर बच गया x की पावर 6 + 1, 87 और 6 93। इन दोनों में छोटी पावर क्या है, 85 है, अंदर ये बच गया बेटा। इन दोनों में छोटी पावर क्या है, 71। तो छोटी छोटी बातें हैं बेटा जो आपको क्लियर करनी है। अब इसके बाद क्या करें जी, बहुत आसान है जी, इसके बाद क्या करें मैं बताता हूं आपको। बेटा x की पावर 6 + 1 जहां दिखे वहां 0 रख दो। यहां देखा x की पावर 6 + 1 0 हो गया, यहां देखा 0 हो गया, यहां देखा 0 हो गया, लास्ट में आंसर बचा 1। तो प्यारे बच्चों यहां से भी 0 आएगा, यहां से भी 0 आएगा, यहां से भी 0 आएगा, लास्ट में आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सर इसका कोई डायरेक्ट हिट है क्या, बिल्कुल है। अगर इसी क्वेश्चन को बेटा मुझे डायरेक्ट हिट करना हो तो मैं बहुत आसानी से कर सकता था। कैसे करता बता रहा हूं आपको, ध्यान से दीजिए, आपको कैसे करना बेटा ये क्वेश्चन देख लीजिए। अगर प्यारे बच्चों आपको जैसे ही 93 और उसके 6 कम या 6 ज्यादा वाला मिल जाए 87, इन दोनों को गेम में से हटा दीजिए। 93 से 6 कम मिल गया 87, क्योंकि अल्टीमेटली इनका रिजल्ट आना तो 0 ही है बेटा, इनका रिजल्ट आना तो 0 ही है, इनको गेम से हटा दीजिए। उसके बाद 85 और 91, अल्टीमेट आना तो इनका रिजल्ट 0 ही है, इनको भी गेम से हटा दीजिए दोस्तों। 71 और 77, रिजल्ट तो इनका भी 0 आना है, इनको भी गेम में से हटा दीजिए। प्यारे बच्चों आपके पास आंसर बच गया केवल 1 बच गया। आपके पास आंसर केवल कितना बच गया बेटा, 1 बच गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाली टाइप भी बेटा आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। आगे बेटा ये टाइप समझ में धीरे धीरे, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इजी इजी बातें मैं आपसे पूछ रहा हूं, पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए बेटा, है ना। चलिए तो दोस्तों इस टाइप के बाद, ये छोटी सी टाइप थी, मैं थोड़ी सी और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं, है ना, थोड़ा और आपको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता हूं। चलिए तो प्यारे बच्चों अब a/b + b/a, अगर आपको 1 कहा जाए, अगर आपको ये लिखा जाए बेटा a/b + b/a = 1 है, और आपसे पूछा जाए a³ किसके बराबर है, तो आप जवाब दे सकते हैं। आपसे पूछा जाए a³ किसके बराबर है, क्या आप जवाब दे सकते हैं? सोचिए जरा, विचार कीजिए। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूं इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। दोस्तों देखिए, अब सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए बेटा, एलसीएम ले लेंगे आप इस क्वेश्चन में? आप कहोगे जी सर एलसीएम आ गया AB, मैंने कहा ठीक है। अगर एलसीएम AB है तो आप यहां लिख सकते हैं a², इधर लिख सकते हैं b², और यहां लिख देंगे AB। काम चलने के बाद हम एलसीएम को हटा देते हैं। ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि जैसे ही हमने बैलेंस किया एलसीएम को हटा दिया बेटा। अगर आपने एलसीएम को हटा दिया तो आपको कंक्लूजन मिला a² + b², यहां AB पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो दोस्तों a² + b² - ab = 0, a² + b² - ab = 0। अब आप कहोगे सर ये क्या, ये कंक्लूजन है, ये कहां यूज होगा, ये कहीं देखा देखा सा लगता है। हाँ बिल्कुल देखा होगा आपने। चलिए a² + b² - ab = 0 है बेटा, बिल्कुल सही है। अगर मैं आपसे एक फॉर्मूला पूछ लूं, जो शुरू शुरू में बेटा मैंने आपको मैथ्स के फॉर्मूले करवाए थे अलजेब्रा की फर्स्ट क्लास में, जिन बच्चों के फॉर्मूले वीक हैं वो अलजेब्रा की फर्स्ट क्लास को 2 बार जरूर देखें बेटा, क्योंकि सारे फॉर्मूले उसके अंदर मैं करवा चुका हूं। a³ + b³ कितना होता है, तो ये होता है a + b, और लिख सकते हैं a² - ab प्लस में b², यही लिख सकते हैं ना बेटा। a³ + b³ कितना होता है बेटा, ये होता है a + b इंटू a² - ab + b²। अब ये वाली चीज बेटा, इसकी वैल्यू तो 0 है, इसकी वैल्यू तो क्या है, 0 है। अभी अभी आपने कंक्लूजन निकाला, इसकी वैल्यू भाई 0 है बेटा। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो आप कह सकते हैं सर a³ + b³, अब एक फैक्टर 0 है तो सारा का सारा भी 0 हो जाएगा। तो आपको कहना पड़ेगा सर a³ + b³ 0 के बराबर है, और ये भी कह सकते हैं a³ किसके बराबर है, -b³ के बराबर है। a³ किसके बराबर है बेटा, -b³ के बराबर है। ये छोटी सी बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। मैं पूछ यही रहा था a³ किसके बराबर है, तो आपका जवाब होना चाहिए था सर -b³ के बराबर है ना।
अगर आपको ये दिया जाए क्वेश्चन में a बाई बी प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू 1 है, तो a क्यूब किसके बराबर है बच्चों? माइनस बी क्यूब के बराबर है। यस और नॉट? पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए अब दोस्तों मैं इसी चीज को थोड़ा समराइज करता हूं, इसकी समरी तैयार करता हूं, है ना। चलिए आप ट्राई करेंगे बेटा। अगर मैं आपको ये कहूं, दोबारा से एक बार इसका रिवीजन ले लेते हैं, a बाई बी प्लस बी बाई ए अगर 1 के बराबर है, a बाई बी प्लस बी बाई अगर 1 के बराबर है, तो a क्यूब अभी अभी आपने समरी निकाली है माइनस बी क्यूब के बराबर है, यही समरी निकाली है ना बेटा। अगर मैं आपको ये कह दूं कि x प्लस 1 बाई एक्स अगर 1 के बराबर है, अब आप कहेंगे सर क्या कहना चाह रहे हो, और मैं पूछ लूं आपसे x प्लस 1 बाई एक्स अगर 1 के बराबर है, और मैं आपसे पूछ लूं x क्यूब किसके बराबर है, तो आपका जवाब क्या होगा? यहां बेटा x किसकी तरह काम कर रहा है? a की तरह, और b किसकी तरह काम कर रहा है? 1 की तरह। मतलब ये जो a है ये x की तरह काम कर रहा है, और बेटा जो b है वो 1 की तरह काम कर रहा है। मतलब x बोले तो a और 1 बोले तो b, या फिर a बोले तो x और b बोले तो 1। अब बता सकते हैं बेटा इसी के थ्रू आप बता सकते हैं सर बिल्कुल हम जानते हैं कि x अगर a बाई बी प्लस बी बाई ए अगर 1 के बराबर है, तो हम ये जानते हैं कि a क्यूब किसके बराबर होता है? माइनस बी क्यूब के बराबर होता है। बेटा a क्यूब किसके बराबर होता है? इसी तरह से हम कह सकते हैं यहां a का मतलब x है और b का मतलब 1 है, तो मैं कह सकता हूं माइनस b का क्यूब, आई मीन x क्यूब किसके बराबर हो जाएगा बेटा? -1 के बराबर हो जाएगा। बोलो x क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? -1 के बराबर हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? तो अब आपको एक बात और समझ में आ गई कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स 1 के बराबर है, तो x क्यूब किसके बराबर होता है? -1 के होता है। ये भी बेटा मैथ में बहुत क्वेश्चंस में यूज होता है, 3-4 अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर ये पॉइंट यूज होगा। ध्यान रख लेना मेरी बात को कि x प्लस 1 बाई एक्स अगर 1 के बराबर है, x प्लस 1 बाई एक्स बेटा किसके बराबर है? 1 के, तो x क्यूब ऑलवेज किसके बराबर होगी? -1 के बराबर होगी। 3-4 क्वेश्चंस में यूज होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगर आपको मैं ये कहूं x बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स अगर 1 के बराबर है, तो आप मुझे बताएंगे बेटा इस क्वेश्चन के अंदर x क्यूब किसके बराबर होगा? मेरा आपसे अगला क्वेश्चन शुरू हो चुका है बेटा। दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर x बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स 1 के बराबर है, तो बेटा x क्यूब किसके बराबर होगा? प्रयास कीजिए। वही लॉजिक है, a क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब। तो यहां भी बेटा a का मतलब क्या है? a का मतलब है x। बेटा a का मतलब है x, और b का मतलब क्या है बेटा? b का मतलब यहां पर क्या है? 2। a मतलब x, सारे बोलो बेटा a मतलब x और b मतलब 2। a मतलब x, b मतलब 2। तो यहां पर हम कह सकते हैं बेटा x क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? x क्यूब बराबर हो जाएगा माइनस a क्यूब बराबर हो जाएगा माइनस b क्यूब। तो x क्यूब बराबर हो जाएगा बेटा, यहां पर मैं कह सकता हूं -2 का क्यूब, और -2 का क्यूब बेटा कितना होता है? -8। -2 का क्यूब कितना होता है बेटा? -8 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट दे सकते थे, क्या नहीं दे सकते थे? दे सकते थे ना। चलिए तो दोस्तों मैं एक सवाल और पूछ लेता हूं इसी के ऊपर ही। अभी अभी आपने कंक्लूजन निकाला है a बाई बी प्लस बी बाई अगर 1 हो, आपने कंक्लूजन निकाला है, तो आप कह सकते हो a क्यूब किसके बराबर है? b माइनस बी क्यूब के बराबर है। ये आपने निचोड़ निकाला है दोस्तों। ये निचोड़ बहुत जगह काम आते हैं। अलजेब्रा में एक चीज नोट कर लीजिए, जो भी कंक्लूजन निकाले जाते हैं उन पे खास करके ध्यान दीजिए, क्योंकि ये कंक्लूजन आने वाले क्वेश्चंस का रास्ता बहुत आसान कर देते हैं बेटा। इन पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैं एक सवाल पूछता हूं, एक क्वेश्चन में आया हुआ है एग्जाम के अंदर, x बाई 3 प्लस 3 बाई एक्स इज इक्वल टू 1, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी के अंदर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा x की पावर 9 किसके बराबर होगा? ये आपको बताना है दोस्तों। और आप सभी स्टूडेंट्स को मैं यहां समय दे रहा हूं x की पावर 9 बताने का। जल्दी से आप x की पावर 9 बताइए, 40 सेकंड आपके पास है।
प्यारे बच्चों बहुत इजी था ये क्वेश्चन। देखिए कैसे, सबसे पहले दोस्तों आप सीधा तो इसमें x की पावर 9 नहीं निकाल सकते है ना, आप इसमें सीधा x की पावर 9 बेटा नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर आप कर क्या सकते हैं जी, आप इसमें सबसे पहले काम कर सकते हैं। वो क्या, आप इसमें बेटा सबसे पहले ये बताइए x क्यूब कितना होगा। अगर ये 1 के बराबर है दोस्तों, ये इसमें 1 के इक्वल होना चाहिए था। अगर ये 1 के बराबर है तो x क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, x क्यूब बराबर हो जाएगा -3 का क्यूब, मतलब x क्यूब बराबर हो जाएगा -27। और प्यारे बच्चों मैं तो आपसे x की पावर 9 पूछ रहा हूं, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, x की पावर 9। तो बेटा -27 का क्यूब कितना हो जाएगा, मुझे बताइए। -27 का क्यूब हो जाएगा -19,683। -27 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा, -19,683। तो मुझे लगता है धीरे धीरे आप सब चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हैं बेटा, एक एक बात को आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपस में लिंक कर पा रहे हैं, है ना, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों अभी तक जितनी बातें मैंने आपको पढ़ाई उनमें से एक कंक्लूजन आपने निकाला था, उसके ऊपर मैं सवाल लूंगा। x + 1/x = 1, अगर ऐसा होता है तो एक कंक्लूजन बेटा आपने निकाला था, क्या अभी अभी निकाला था, x की पावर 3 -1 के बराबर होगा। x की पावर 3 बेटा किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। यही आपने बताया था ना, पक्का, श्योर। तो दोस्तों अब मैं आपको थोड़ी सी चीजें दिमाग में आपके सेट करता हूं, कुछ चीजें आपको अपने दिमाग में बिल्कुल सेट करनी पड़ेगी, है ना। पहले तो अब मैंने आपको क्या लिखवाया था, a/b + b/a अगर 1 है तो आपको ध्यान में सेट, माइंड में सेट करना पड़ेगा। अगर a/b + b/a = 1 है तो ऑलवेज a क्यूब किसके बराबर होगा बेटा, -b क्यूब के होगा, है ना। और इसी के अंदर ही मैंने एक बात बता दी थी, x/1 + 1/x अगर 1 है तो माइंड में सेट करना पड़ेगा x क्यूब किसके बराबर है, -1 के। तो बेटा ये निचोड़ हो गया जो मैं डिस्कस आपसे कर रहा था, इससे आप कह सकते हैं पॉइंट नंबर 1। इससे आप क्या कह सकते हैं बेटा, पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 देखिए बेटा क्या है। पॉइंट नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों a/b + b/a, अब अगर यहां +1 की बजाय बेटा -1 वो दे देता है, देखो ऊपर वाले केस में पॉजिटिव 1 है, a/b + b/a = 1, मैं यहां -1 दे देता हूं, तो यहां मैं कंक्लूजन आपको डायरेक्ट बता देता हूं, a क्यूब किसके बराबर होता है, b क्यूब के। अगर वो आपको ये दे देता है x + 1/x = -1, तो आप कह सकते हैं बेटा x क्यूब किसके बराबर होगा, +1 के। सर रिजल्ट याद कैसे रखें बेटा, क्या डिफरेंस है दोनों ही रिजल्ट्स के अंदर, दोनों ही एक जैसे है, बस थोड़ा प्लस माइनस का अंतर है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। अगर यहां पॉजिटिव आ रहा है ना तो यहां पर नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है स्टूडेंट, अगर यहां नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है ना, यहां पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, याद रहेगा, याद रहेगी बात ये वाली बेटा। अगर यहां 1 पॉजिटिव है, a/b + b/a = 1, अगर ये 1 पॉजिटिव है तो रिजल्ट a क्यूब = -b क्यूब है बेटा। अगर यहां माइनस है तो यहां +b क्यूब है। इसी तरह से यहां पर बेटा अगर यहां पॉजिटिव है ना तो यहां x क्यूब नेगेटिव है, अगर यहां नेगेटिव है ना तो x क्यूब क्या है, पॉजिटिव है बेटा। तो ये रिजल्ट आपको लेके चलने पड़ेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर आपको ये रिजल्ट ध्यान में है तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर मैं और ज्यादा इनकी डिटेलिंग बनाऊं, समरी बनाऊं, तो बेटा x + 1/x अगर 1 है, जिस पे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, x + 1/x अगर 1 है तो x क्यूब क्या होती है, ये -1 होते हैं। डायरेक्ट आपके माइंड में सेट होना चाहिए। कहां से आया बेटा, ये यहां से आया। अगर x + 1/x -1 है, कितना बेटा, -1 है, तो x क्यूब ऑलवेज 1 होती है बेटा। ये कंक्लूजन यहां से आए बेटा। तो ये सारी बातें आपको अपने माइंड में सेट करनी है बेटा। अगर x + 1/x अगर आपका 1 है तो ऑलवेज x क्यूब = -1। x + 1/x = -1 है तो ऑलवेज x क्यूब =
+1। सर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी बेटा मैं आपको बता रहा हूं, जरा क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं, ध्यान दीजिए। स्टूडेंट x + 1/x इज इक्वल टू 1, x की पावर 15 प्लस 1/x की पावर 21। चलिए आप ट्राई कीजिए बेटा, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम जरूर दूंगा इस क्वेश्चन के लिए। एवरीवन 30 सेकंड। तो चलिए बेटा देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए बेटा। अगर x + 1/x अगर 1 के बराबर है तो अभी अभी हमने इसका कंक्लूजन निकाला था, क्या निकाला था, x³ इज इक्वल टू, बताइए -1। यहाँ +1 है ना तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब 15 को बेटा आप कैसे लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा में 5 15। यहाँ क्या लिख सकते हैं 21 को लिख सकते हैं 3 गुणा में 7। सही है भाई। अब x की पावर 3 की वैल्यू कितनी है, x की पावर 3 की वैल्यू है -1, ठीक है जी। यहां भी x की पावर 7 की वैल्यू कितनी है बेटा, -1 हो गई, है ना। तो माइनस की पावर जब ओड होती है वो माइनस होती है बेटा, माइनस की पावर जब विषम संख्या होती है तो वो माइनस होती है, माइनस की पावर जब विषम संख्या वो माइनस होती है। -1 और -1 बेटा आंसर कितना आना चाहिए, आंसर आना चाहिए सर -1 और -1 आंसर आना चाहिए -2। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बेटा, -2 आना चाहिए। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इस क्वेश्चन का, आपने नोट कर लिया। x³ इज इक्वल टू -1, 15 क्या है 3 गुणा 5, 21 क्या है 3 गुणा 7। तो ये सारी चीजें बेटा आपको क्लियर होंगी अगर आपको ये सारी बातें पता है। यहां पर बेटा मैंने +1 लिखे, कहीं आप 11 ना सो जाओ। हेयर इज +1, हेयर इज +1। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब अगर मैं पूरी बातों को कंक्लूड करता हूं, सभी बातों को इकट्ठा करता हूं प्यारे बच्चों, तो आपने शुरू से ही सीखा x + 1/x अगर √3 के बराबर है तो आपने पहला पॉइंट सीखा बेटा, अगर x + 1/x √3 के बराबर है तो x की पावर 6 को क्या लिखना है, -1। ये पहला पॉइंट सीखा बेटा आपने। दूसरा पॉइंट आपने सीखा अगर x + 1/x बेटा 1 के बराबर है तो आपको क्या लिखना है, x³ किसके बराबर होता है, -1 के। बेटा 2 पॉइंट हो गए। अगर x + 1/x -1 के बराबर, अभी अभी हम कर रहे हैं ये पॉइंट्स, तो x³ किसके बराबर होता है बेटा, +1 के बराबर होता है। चौथा पॉइंट दोस्तों अभी तक आपने सीखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। अगर x + 1/x 2 के बराबर है, x + 1/x 2 के बराबर है तो प्यारे बच्चों ऑलवेज रिमेंबर x को 1 पुट करने पर ये काम हो जाएगा। x को 1 पुट करोगे ना, x का मान 1 रखोगे ना बेटा, तो x + 1/x 2 के बराबर हो जाएगा। बेटा अगर x + 1/x -2 के बराबर है, ऐसा कब होगा, जब आप x को -1 रखोगे बेटा। अब x की वैल्यू यहां -1 के रख दो बेटा, तो आपको ये रिजल्ट मिलना तय है, ये रिजल्ट मिलना तय है बेटा। इज इट क्लियर। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स की बेटा मैं टेबल आपको बता देता हूं। अगर ये टेबल आपको ध्यान में है तो आपका बहुत ज्यादा समय बेटा बच जाएगा, ये बहुत समय बचाती है आपका अगर ये टेबल आपके दिमाग में है। चलिए पहली चीज आप मेरे साथ साथ बोलिए, अगर x + 1/x किसके बराबर है बेटा, √3 के, तो x की पावर 6 किसके बराबर होगा, -1 के। अगर x + 1/x बेटा 1 के बराबर है तो x³ किसके बराबर होगा, बोलो बेटा x³ किसके बराबर होगा, -1 के। अगर x + 1/x बेटा -1 के बराबर है तो x³ किसके बराबर होगा, 1 की। सारी की सारी बातें बेटा आपके टिप्स पे होनी चाहिए, बिल्कुल पक्की होनी चाहिए, है ना, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। चलिए अब दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल भी पूछ लेता हूं आपसे। अगर मैं ये कहूं कि x + 1/x 2 के बराबर है ना, और आपको बताना है x की पावर 17 + 1/x की पावर 19, प्रयास करेंगे आप सभी। x + 1/x बेटा 2 के बराबर है, आपको बताना है x की पावर 17 + 1/x की पावर 19। तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए, अगर x को हम 1 रख दे बेटा, अगर हम x को क्या रख दें बेटा
1 रख दें तो सब कुछ पॉसिबल है। x को 1 रखने पर 1 + 1 2 आ रहा है। अब x को 1 रखने पर 1 की पावर 17, x को 1 रखने पर बेटा 1 की पावर 19, 1 की पावर 17, 1 की पावर 19, आंसर आ गया 1। सॉरी 1 + 1 कितना आ गया, सॉरी आंसर आ गया 2। कोई दिक्कत बेटा, आंसर कितना आ गया 2। यहां इस क्वेश्चन में आप x की पावर 1 रखेंगे ना बेटा, क्योंकि 1 पुट करने पर आपको पता ही है दोस्तों। और भी बहुत सारे तरीके से मैं इसको समझा सकता हूं। कई बच्चे पूछते हैं सर 1 क्यों आया, मैं उनको भी बता सकता हूं भाई 1 क्यों आया। ये x + 1/x को अगर बेटा मैं 2 रख देता हूं तो कई बच्चे सवाल पूछ लेते हैं सर x की वैल्यू 1 क्यों आई। उसके पीछे भी कारण है बेटा। आप ये 2 पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा बेटा। 2 क्या है, पॉजिटिव है, इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव है। वो सारे फैक्टर बेटा आपको बताए जा सकते हैं, परंतु फिलहाल अभी आप इस चीज का ध्यान रखिए जो मैं चीज आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर x + 1/x बेटा किसके बराबर आ जाए, 2 के बराबर आ जाए, तो आपको पता है x को 1 पुट करने पर, x को 1 पुट करने पर आपका गेम बन सकता है, आसानी से क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों क्वेश्चन बनाना हमारे लिए इस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे। अगर x + 1/x -2 के बराबर है, किसके बराबर है बेटा, -2 के। इस बार +2 नहीं है, इस बार -2 है बेटा। आपसे पूछ लेता हूं x की पावर 18 + 1/x की पावर 19 किसके बराबर होगा, क्या आप बता सकते हैं? प्रयास कीजिए, 30 सेकंड का टाइम सबके पास है। तो बेटा ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको जो चीज समझानी है ना बेटा, x + 1/x अगर -2 के बराबर है ना, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम x को क्या माने, ये तभी पॉसिबल है जब हम x को बेटा -1 माने। ये तभी पॉसिबल है जब हम x को क्या माने बेटा, -1 माने। ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज तो हो ही नहीं सकता बेटा। आप x को -1 मानेंगे, है ना, -1 मानेंगे बेटा, और आपको भी पता है ये माइनस ऊपर आ जाएगा, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, माइनस माइनस, ये -2 हो जाएगा बेटा, -1 -1 -2 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था x की पावर 18 + 1/x की पावर 19, यही था ना क्वेश्चन बेटा। अब आपने x की वैल्यू को क्या माना हुआ है मुझे बताइए बेटा। आपने x की वैल्यू को -1 माना हुआ है। आपने x की वैल्यू को क्या माना हुआ बेटा, आपने x की वैल्यू को -1 माना हुआ बेटा। क्या माना हुआ है, -1 माना हुआ। प्यारे बच्चों x की वैल्यू को आपने -1 माना हुआ है। -1 की पावर 18 + -1 की पावर 19, -1 की पावर 18 + -1 की पावर बेटा 19 आ रहा है ना। तो आप इसे लिखेंगे बेटा, तो एक साइड पे आपका 1 हो जाएगा, एक साइड पे -1 हो जाएगा, है ना। 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आपका 0 आ जाएगा बेटा। आंसर आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा। मैं फिर एक बात बोलता हूं कि जब तक हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे बेटा, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, है ना। तो हमें अपने बेसिक्स को अच्छे से क्लियर करना होगा। एक और एग्जांपल बेटा मैं आपसे पूछ सकता हूं, पर चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी अगले वीडियो के अंदर सारे के सारे बेसिक्स को और अच्छे डिटेल से बताया जाएगा, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको पता है दोस्तों मैं साथ साथ रखता हूं। खाली सिर्फ बेसिक नहीं बताता, साथ में प्रैक्टिस भी करवाता हूं। और प्रीवियस ईयर का मैंने जो आपको बोला है दोस्तों, वो मैं जरूर करवाऊंगा, 100% करवाऊंगा। अगर प्यारे बच्चों आपने हमारा चैनल, दोस्तों बस चैनल तो खैर आपको पता ही है, फिर भी मैं रोज एक बार याद जरूर दिलवाता हूँ, रोजगार विद सुमित झाम दोस्तों, ताकि आपको वैसे भी याद हो जाए, रोजगार विद सुमित झाम, ताकि आप अपने फ्रेंड का जब सब्सक्राइब करवाएं तो आपको याद रहे कि सर ने क्या बताया था। दूसरा दोस्तों, यदि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है मेरा सुमित झाम क्लासेस, सुमित झाम क्लासेस, ये दोस्तों मेरा टेलीग्राम भी है। और अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाते हैं प्यारे बच्चों, तो ये हमारी ऐप का नाम भी है, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। इस पे भी हो सकता है फ्यूचर में आपको अपकमिंग कोर्सेज बहुत ही चीप प्राइस पे मिल जाए, बहुत सस्ते रेटों पे मिल जाए दोस्तों, बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस पे आपको मिल जाए।
तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे जाके प्यारे बच्चों। आने वाले टाइम के अंदर मैं बात कर रहा हूँ कोर्सेज जो मैं नए लॉन्च करूंगा दोस्तों, उस पे बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ टेलीग्राम भी कर सकते हैं, यूट्यूब हमारा है। और आपका साथ दोस्तों इस समय हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेशकीमती है, बहुमूल्य है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ईमानदारी से हमारे साथ जुड़े रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे और जो हमारा मिशन है उसे हम पूरा कर लेंगे दोस्तों। सफलता प्राप्ति करनी है दोस्तों, आपको अपने लक्ष्य तक आगे बढ़ना है और उसमें जितना हो सकता है मैं आपकी मदद करूंगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, शुभ रात्रि, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।